नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस समय इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के एक पड़ोसी देश से, जो कि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और वो कोई और नहीं श्रीलंका है। तो दोस्तों खबर ये है कि श्रीलंका ने पोर्ट सिटी बिल को जो है पास कर दिया है। कि दोस्तों पोर्ट सिटी बिल और किसी का नहीं है बल्कि कोलंबो का है, और ये एक बहुत बड़ी चाइना की जीत बताई जा रही है साउथ एशिया में, जबकि भारत कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे रह गया। दोस्तों पीछे कैसे रह गया, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा बिल है और उसके क्या प्रोविज़न है जिसकी वजह से जो है श्रीलंका को ये कहा जा रहा है कि वो एक तरीके से अब चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, यानी चाइना के पहली कॉलोनी जो बन रहा है वो श्रीलंका है। ये दोस्तों वहाँ के जो विपक्ष है, वहाँ के जो मेन अपोजिशन लीडर हैं, उनका भी कहना है। तो चलिए दोस्तों अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये चाइना का मैप है जो उसने बनाया है पोर्ट सिटी के लिए, कि जब वो कोलंबो को डेवलप कर देगा तो कोलंबो पोर्ट सिटी कैसी दिखेगी। ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड ये अपने बनाया है। ये दोस्तों इन्होंने इसको कहा है कि ये एक डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पे। चाइना ने कहा है कि जो कि आपकी होगी EEZ फार्मूले पे, यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, सॉरी दोस्तों SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो है इसको ये डेवलप करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट रखा जाता है या लिबरल रखा जाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। क्योंकि वहाँ पे उनका जो मेन पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है, ये तो दोस्तों चाइना का एस्पेक्ट है जो आप समझ गए हैं। और आप दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, ये वही पोर्ट है जिस पोर्ट के एक हिस्से पे जो है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए इंडिया ने और जापान ने बाकायदा डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका के साथ एक MOU तक साइन किया था। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका ने कुछ दिन पहले ही MOU साइन करने के बावजूद इस डील को रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि इससे जो है उसके जो लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है वो अपने लोकल्स को देगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आप किसी बाहरी को क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर विरोध का कारण क्या था, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं श्रीलंका ने ये मन बना लिया था कि इस पूरे एरिया को, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे एरिया को, उसका मन था कहीं ना कहीं चाइना को देने का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हम्बनतोता पोर्ट को दोस्तों हम लोग को मालूम ही होगा कि उसने 99 साल के लिए लीज़ पे दे दिया है चाइना को। और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है वो और उसके जो डेब्ट ट्रैप का जो दलदल है उसमें कहीं ना कहीं और धंसता जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि श्रीलंकन पार्लियामेंट अप्रूव्स चाइनीज़ पोर्ट सिटी बिल। अब यहाँ आप अपोजिशन का रिमार्क देख सकते हैं कि अपोजिशन ने क्या रिमार्क किया है। अपोजिशन पार्टीज एलिज्ड दैट बिल वुड लीड टू अ क्रिएशन ऑफ चाइनीज़ कॉलोनी इन श्रीलंका। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसकी आप गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस हिसाब से जो है इस बिल को जो है पास करने पे श्रीलंका को जो है क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है इस समय ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, ये डिप्लोमेटिक तौर से एक बहुत बड़ी गलती है, और इसका जो लोग कह रहे हैं खामियाजा है वो श्रीलंका को फ्यूचर में हो सकता है बहुत बुरी तरह भुगतना पड़े। आप इसके कुछ अगर प्रोविज़न्स को देख रहे हैं तो इनके प्रोविज़न्स में कुछ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड जो प्रोविज़न है वो ये है कि इसमें इनको चाइनीज़ जो करेंसी है यानी युआन
उसको जो है यहाँ पे सर्कुलेट करने की परमिशन दी गई है चाइना को इस बिल के थ्रू। यानी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको श्रीलंकन रुपी में करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोस्तों ये कुछ उसी तरीके का है कि आप लोग को याद होगा कि 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान दिया था जिसको इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के लिए एक मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द ट्रेड, कि उसने ये कह दिया था कि अब आप जो है बंगाल और जो सूरत के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी जो करेंसी है उसमें सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको जो मुग़ल की जो करेंसीज़ है उसमें आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो अपनी खुद की जो आपकी छापी हुई जो आपकी प्रिंटेड जो आपकी जो करेंसी है उसमें आप अपना ट्रेड को जो है आप अपना ऑपरेट कर सकते हैं। तो सेम उसी टाइप का जो कुछ प्रोविज़न जो है इस समय श्रीलंका ने किया। और आप जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है वो एक व्यापार के ही पर्पज़ से आई थी और धीरे धीरे उसने 1600 के बाद से जो है किस तरीके से 1818 तक जब मराठों के साथ जब लास्ट उसने बैटल लड़ा तब तक उसने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था इंडिया को। वो भी बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही आई थी। तो कुछ यही काम इस समय श्रीलंका कर रहा है जो कि पूरी तरीके से क्लचेस में जा रहा है चाइना के। तो एक प्रोविज़न तो मैंने आपको बता दिया कि एक ये श्रीलंकन जो आपको रुपी है उससे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप चाइनीज़ युआन में कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पासपोर्ट इशू करेगा चाइनीज़ इस पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए यानी कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी और देश में कोई और देश अगर इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे सपोज़ करिए कि बी कंट्री है, इसमें ए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और इसके कुछ पार्ट को वो अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेकर इसके लिए सेपरेट पासपोर्ट इशू करे ए, तो सोच लीजिए दोस्तों कि ये इसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कितना बड़ा जो है आघात है। और इसी का विरोध भी किया जा रहा है वहाँ की पार्लियामेंट में और वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है। लेकिन दोस्तों इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है अगेंस्ट माना था वहाँ की सॉवरेनिटी के, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि जो अपोजिशन ने है इसको चाइनीज़ एनक्लेव कह के बुलाया है। और उन्होंने कहा कि क्या इनका वन चाइना वन कंट्री और वन लॉ का मतलब जो है वो चाइनीज़ लॉ से था। यानी सोच लीजिए क्रिटिसिज्म किस हद तक हो रहा है कि वहाँ के जो एमपीज़ हैं वो सीधे सीधे इसको कह रहे हैं कि आप इसको चाइनीज़ इनक्लेव बनाने के ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स देख सकते हैं, जो चाइना की पॉलिसी है उसके तहत आप देख ही सकते हैं। ये श्रीलंका पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। दोस्तों इसका एक BRI के तहत इसकी एक तरीके की प्लानिंग है जिसमें BRI में 2 रूट बना रहा है, एक सिल्क रूट, एक जो आपका लैंड से है जिसमें आप सीपेक वगैरह भी जानते हैं, और एक सी से है जिसमें वो कई पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा है श्रीलंका से डायरेक्ट। तो दोस्तों यही आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं म्यांमार में देख सकते हैं, थाईलैंड में देख सकते हैं, यहाँ बांग्लादेश में देख सकते हैं, श्रीलंका में देख सकते हैं, मालदीव में देख सकते हैं, यहाँ आप पाकिस्तान में तो देख ही रहे हैं। तो दोस्तों चाइना जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत इस चीज़ को काउंटर करने में थोड़ा सा जो है वो पीछे है दोस्तों, जिसकी कीमत उसको कहीं ना कहीं अपने नेबर्स की जो सॉवरेनिटी है उसको लूज़ करके जो है चुकानी पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए श्रीलंका हो चाहे जो हो, इन लोग की जो GDP है वो कमज़ोर है, साथ ही साथ इन लोग की इकनॉमी भी उतनी बड़ी नहीं है। तो इन लोग की जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो श्रीलंका जो चाइना के साथ जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ने के साथ साथ इनका जो लोन है वो भी ये लोग चाइना से लेते जा रहे हैं, और मैक्सिमम लोन जो अब ये बाय कर रहे हैं चाइना से वो जो है अब ये कहीं ना कहीं किसी पोर्ट को या किसी प्लेस को दे के ही चुका रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम्बनतोता पोर्ट है और यहाँ पे जो है आपकी कोलंबो पोर्ट सिटी। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, यहाँ आप देख ही सकते हैं आखिर अंतर जो होने का कारण है। आप देख सकते हैं भारत की जहाँ 590 बिलियन डॉलर्स का अगर फॉरेस्ट रिज़र्व है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की फॉरेक्स रिज़र्व को होल्ड करता है। तो दोस्तों सोच लीजिए कितना अंतर है। तो चाइना आज जो भी कर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो उसका फाइनेंस है दोस्तों। यही उसको सबसे ज़्यादा सुप्रीम बना रहा है, जो कहीं ना कहीं उसको USA के पैरेलल में विश्व में खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों चलते चलते
चलिए मैं आप लोगों को जो है ये इसको गूगल मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि ये जो है कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग गूगल मैप में, और यहाँ जो है मैं आपको पहले जूम आउट करके दिखाता हूँ। गूगल मैप से दोस्तों आप लोग लोकेशंस को ज़रूर देखा करिए। ये है चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका की जिस पोर्ट सिटी की बात हो रही है उस पोर्ट सिटी को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये गूगल मैप में अपडेट भी हो गई ये सिटी, कोलंबो पोर्ट सिटी, जो आपको सीधे सीधे दिख रही है। ये दोस्तों ये है चाइना का कमाल। चाइना अपना किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करता है। इसने देखिए इस बिल के पास होते ही इसने तुरंत जो है गूगल में अपने श्रीलंका का जो मैप है उसको अपडेट करवा दिया गूगल में, और यहाँ देखिए पोर्ट सिटी को पूरा अलग से दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि चाइना जो है किस तरीके से अपने मिशंस पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी वो तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन जो है पसंद आया होगा। आप अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।